हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लिट लकार की सिद्धि करेंगे, इसलिए पहले उसके जो मेन सूत्र हैं जो लिट लकार में यूज होते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। पहला सूत्र है परस्मय पदानाम डल धुस थल थुस रत वम। इस सूत्र से लिट के स्थान होने वाले 9 तिप आदि की क्रमशः डल आदि 9 आदेश हो जाते हैं। तिप को डल आदेश होता है, तस को अतुस, जी को उस, सिप को थल, थस को अथुस, था को आ और मिप को डल, वस को वा और मस को मा आदेश होता है। ये लिट लकार में होता है और इसकी व्याख्या भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सूत्र आपका लगेगा भूओ वुक लुंग लिटो। इस सूत्र से भू को वुक का आगम हो जाता है लुंग और लिट संबंधी अच परे होने पर, और फिर है यानी कि लिट संबंधी यानी कि लिट लकार होनी चाहिए और अच भी होना चाहिए, तभी ये होएगा भू को वुक यानी कि भू के बाद वुक, यानी ये फिर उक का अनुबंध लोप कर देते हैं, वाह बचता है। जैसी हमें सिद्धि बनानी होती है वैसे हम अनुबंध लोप करते हैं। फिर लिटि धातो रनभ्यासा। लिट लकार परे होने पर यानी कि लिट लकार में अभ्यास संज्ञा से रहित जिसकी हम अभ्यास संज्ञा करते हैं उसी के प्रथम अवयव को द्वित्व आदेश करते हैं। जैसे भू है तो भू और भू 2 हो जाएंगे वहाँ पे, और फिर लगाएंगे पूर्वाभ्यासा। जहाँ जो द्वित्व करेंगे जैसे भू और भू उसके विधान किया जाता है, यानी कि द्वित्व होने पर का विधान किया गया, उसमें से पूर्व की अभ्यास संज्ञा करनी, यानी कि भू और भू है तो पहले वाले भू की अभ्यास संज्ञा होगी। और फिर हलादि शेषा, अभ्यास संज्ञा का आदि हल शेष रहेगा और अन्य हलों का लोप हो जाएगा। हरस्व अभ्यास संज्ञा अच को हरस्व आदेश हो जाए, यानी कि जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, वो भी जो जिसकी हम अभ्यास संज्ञा करेंगे उसका हल शेष रह जाता है और अन्य हलों का लोप हो जाता है। और भवतेरा सूत्र से अभ्यास संज्ञा उकार को अकार आदेश हो जाता है, यानी कि हमें अगर ऊ नहीं चाहिए और आ बनाना है वहां पे तो ऊ को आ करने के लिए भवतेरा सूत्र लगता है। और फिर अभ्यासे चर्च। अभ्यास संज्ञा में झल प्रत्याहार से चर प्रत्याहार तथा जस प्रत्याहार आदेश हो जाता है। अगर झल प्रत्याहार आपने पहले क्लास में पढ़े होंगे, अगर किसी ने ना पढ़े हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो इस पे भी डाल दूंगी। तो झल प्रत्याहार से चर प्रत्याहार तथा जस प्रत्याहार आदेश हो जाता है। अब हम लिट लकार की पहली सिद्धि करते हैं जो बबूव बनेगी। प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार। पहली भू सत्तायान सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, यानी कि यहाँ पे भू की सत्ता है ये सिद्ध करने के लिए भू सत्तात्मक सूत्र लगता है। भुआदयो धातुवा सूत्र से भू की धातु संख्या, यानी कि यहाँ पे अगर पिब या गम की भी अगर हम सिद्धि कर रहे हैं तो भी उसकी धातु संज्ञा होगी। फिर ला कर्मणि चा भावे चा कर्म के अभ्यास सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति, यानी कि हम जो सिद्धियां कर रहे हैं वो कर्तृवाची में हैं, इसलिए ला कर्मणि चा भावे चा कर्म के अभ्यास सूत्र से उनकी लकारों की प्राप्ति करेंगे। अब लिट लकार है इसलिए परोक्षे लिट लगाएंगे। भू धन लिट सूत्र से परोक्ष भूतकाल की विवक्षा में धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति। लिट के टकार की संज्ञा करनी है और इकार की भी, इसलिए लिट के टकार की हलंतम से इस संज्ञा करेंगे तथा इकार की उपदेश अनुनासिक इससे संज्ञा करेंगे और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा तो बचेगा भू धन ला। फिर वही सूत्र लगेगा तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीम हिड। इसमें
आपको 18 लादेशों की प्राप्ति होती है। और ये जो तिप्तस जी है ना, ये सारे 18 लादेश ही हैं। इनको जब हम अलग अलग करेंगे, जैसे तिप, तस, झी, सिप, थस, था, ये अलग अलग हैं। 18 लादेशों की प्राप्ति हुई और फिर लाह परस्मय पदम सूत्र से इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। फिर ही हम इनको, हमें 9 चाहिए फिर, इसलिए शेषात् कर्तरी परस्मय पदम लगाएंगे तो सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से ही प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। फिर तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। और दो क्यों द्विवचनिक वचने, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो दो क्यों द्विवचनिक वचने, तथा शेषे प्रथमा प्रथम पुरुष का है तो शेषे प्रथमा लगेगा। की विवक्षा में तिप प्रत्यय की प्राप्ति तो हुआ भू और तिप धातु सूत्र के अधिकार से और तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा। अब हमें पूरे तिप पे डल आदेश करना है तो लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। परस्मय पदानाम डल डुस थल थुस डलत्वम सूत्र से रिट लकार की स्थिति में परस्मय पद के प्रत्यय तिप के स्थान पर डल आदेश भू धन डल। यहाँ तिंग से सार्वधातुकम सूत्र के बाद नहीं, जस्ट उसके ऊपर जो दो क्यों लगा है ना, इसके बाद ना विभक्तो तुष्मा सूत्र से तिप के पकार की संज्ञा का निषेध करना है। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे डल के लकार की हलंतन से इत संज्ञा तथा चूटू सूत्र से डल के डकार की इत संज्ञा। तभी तो बचेगा ना आ, क्योंकि डल का तो कुछ काम है नहीं, लिट लकार में बभूव बनाना है। और उसके बाद आएगा भू और आ, तस्य लोपा से लोप होने के बाद डा और ला का। फिर लगाएंगे भुवो वुक लुंग लिटो सूत्र से तथा अद्यंतो टिकितो सूत्र की सहायता से लिट लकार परे होने के कारण वुक का आगम, यानी कि भू और वुक, वुक में का हलंत होता है पर ये वाला आ मिल जाएगा तब हो जाएगा पूरा वुक, हलंत तब नहीं लगाएंगे। फिर वुक के उक का अनुबंध लोप तो बचा भू धन बा हलंत धन आ। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई है, एक मिनट सही करके बताते हैं। ये इसमें का हलंत ही रहेगा प्लस आ रहेगा और फिर वुक के उक का अनुबंध लोप होगा तो वा हलंत हो जाएगा और प्लस आ। फिर लिटि धातु और रनभ्यासा से ये जो भू है ये और इसका जो वा है इसको मिक्स करेंगे तो भूव धन आ। लिटि धातु और रनभ्यासा से यही होता है भूव भूव आ, यानी कि जो पहले दो हैं इनको मिक्स करके ये दो बन जाएंगे। फिर अभ्यास संज्ञा से रहित एक अच वाली धातु को द्वित्वादेश, यानी कि ये दोनों एक अच वाली हैं तो ये दोनों हो गई द्वित्व। अब लगाएंगे पूर्वाभ्यासा सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा, यानी कि ये जो पहला वाला भूव है इसकी अभ्यास संज्ञा करेंगे। और फिर हलादि शेषा सूत्र से अभ्यास संज्ञा से भूव का आदि हल शेष, यानी कि भूव में हल तो वा था ना तो वो वा एक आदि का हल रह जाएगा और जो पीछे का वा हल है वो लोप हो जाएगा तो बचेगा भू धन भूव धन आ। फिर लगाएंगे हरस्वा सूत्र से भू के ऊ को ऊ आदेश, यानी कि बड़ा ऊ था अब छोटा ऊ बनाना है तो हरस्वा सूत्र लगाएंगे भू भू धन भूव धन आ। अब भवतेरह सूत्र से लिट लकार के परे रहते भू के ऊ को आ आदेश, यानी कि जो भवतेरह सूत्र से है वो है ये जो भा है उसके ऊ को
आ आदेश हो जाएगा और भूव और धन आ, यानी कि इसका ऊ निकालना नहीं है, इसी को आ कर देना है, यानी कि ऊ का लोप हो जाएगा। फिर अभ्यास चर्च सूत्र से अभ्यास की में स्थित झल प्रत्याहार के वर्णों भा को जस के बा आदेश, यानी कि भा जो था अब वो बा में परिवर्तित हो जाएगा, किससे? अभ्यास चर्च सूत्र से। अब अजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे तो बा पूरा था, धन भूव जो आधा था और उसमें आ मिक्स हो जाएगा, पूरा बभूव बन जाएगा। ये हलंत नहीं होएगा, बाई मिस्टेक लग गया है। अगली सिद्धि है बभूवतुः, सेम ही है बभूव के जैसी ही, बस है तस, तो तस को अतुस आदेश हो जाएगा। एक बार अपने आप करके देखिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ आपको लगे कि मैं फंस रहे हूँ या फंस रहा हूँ तो वहाँ पे देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा या फिर कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर से चेक कर लीजिएगा कि कहीं गलत तो नहीं है। तो इस साइड में भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भुआदयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा, और लह कर्मणि चा भावे चा च कर्म केभ्या सूत्र से कर्ती वाच्य में लकारों की प्राप्ति। फिर भू धन लिट परोक्षे लिट सूत्र से परोक्ष भूतकाल की विवक्षा में धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति। लिट के टकार की हलंतम से इत संज्ञा तथा उपदेश अजुनुनासिक इत सूत्र से इकार की इत संज्ञा करेंगे और तस्य लोपा से लोप। तो बचा भू और धन ला। अब लगाएंगे टिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीम हिड। इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति। फिर ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा, और से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से निमित्त से हीन प्रथम 9 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग की तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग के पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। द्वयोक्यो द्विवचनैक वचने तथा से प्रथमा सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय की प्राप्ति। भू धन तस धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से तस की सार्वधातुक संज्ञा, और फिर परस्मय पदानाम डल तुसुस थल थुस डलत्वम सूत्र से लिट लकार की स्थिति में परस्मय पद के प्रत्यय तस यानी कि ता के स्थान पर तस के स्थान पर अतुस आदेश, यानी कि भू धन अतुस। यद्यपि हलंतम सूत्र से अतुस के सकार की संज्ञा प्राप्त थी, किंतु ना विभक्तो तुष्मा सूत्र से इसका निषेध। फिर भुवो बुक लुंग लिटो सूत्र से तथा अद्यंतो टिकितो सूत्र की सहायता से लिट लकार परे होने के कारण वुक का आगम भू धन वुक धन अतुस। फिर वुक के उक का अनुबंध लोप, यानी कि भू धन वा धन अतुस। फिर लिटि धातु अनभ्यासा सूत्र से लिट लकार में स्थित अभ्यास संज्ञा से रहित एक अक्ष वाली धातु को द्वित्व आदेश, यानी कि भूव भूव धन अतुस। पूर्वाभ्यासा सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा। फिर हलादि शेषा सूत्र से अभ्यास संज्ञक भूव का आदि हल शेष रहा, यानी कि भू भूव धन अतुस। हरस्वः सूत्र से भू के ऊ को ऊ आदेश।
यानी कि भू भूव धन अतुस का। फिर भवतेरह सूत्र से लिट लकार के परे रहते भू के ऊ को अकार आदेश यानी कि भा धन भूव धन अतुस। अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास में स्थित झल प्रत्याहार के वर्णों को भा को जस बा आदेश यानी कि बा भू धन अतुस। फिर षष्ठ सोरु सूत्र से अतुस के सकार को रू आदेश। उपदेश अनुनासिक इत से रू के ऊ की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। अब बचा बा धन भूव धन अतुस अतुर। और फिर खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से राग को विसर्ग यानी कि बा धन भूव धन अतुह। अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से सारे वर्णों को मिला देंगे तो बभूवतुह रूप सिद्ध होगा। बच्चों बभूवु अगली सिद्धि होगी तो उसको अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा और कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है वो वाली सिद्धि। कोशिश कीजिएगा, जहाँ तक के मैंने पढ़ाया है तो आप सही करेंगे। फिलहाल उसको फिर मिला लीजिएगा कल। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।